अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह देखने, क्योंकि हमने बारबेक्यू प्लान करना था और हमें जगह डिसाइड करनी थी कि हमें कौन सी जगह पे जाना चाहिए। तो हस्बैंड ने एक जगह देखी हुई थी और वो मुझे कह रहे थे कि हम पहले जाके वो जगह देखते हैं और फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे कि वहाँ बारबेक्यू किया जा भी सकता है या नहीं। तो अभी जी फ्राइडे का दिन है आज और मैं चाय बना रही हूँ और नाश्ता हम रास्ते से ले लेंगे और फिर हम वहाँ जाके करेंगे और मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। तो जी ये चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसी जगह है वो। वैसे तो रियाद में ऐसे बहुत से पार्क्स हैं जहाँ पे आप बहुत इजीली बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले बहुत सी ऐसी जगहों पे मना कर दिया गया था, तो इसलिए हम भी ऐसे ही किसी एक पार्क में जा रहे हैं और वहाँ जाके हम यही चेक करना चाहते हैं कि क्या वहाँ बारबेक्यू करना अलाउ है या नहीं। और अभी काफ़ी दिनों बाद मैं फ्राइडे के टाइम इस तरह से निकली थी, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी हो चुकी है और बहुत अच्छा वेदर था। मैं आपको इस जगह पहुंच के ही इस जगह का नाम बताऊंगी। और मैं 4 साल से रियाद में हूं और मैं इस जगह पहले आ भी चुकी हूं, लेकिन क्योंकि इसके इस वाले पॉइंट पे मैं पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन सी जगह है जो हम लोगों ने नहीं देखी हुई। इतना ज़्यादा रश है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं, आउटिंग के लिए आए हुए हैं और कुछ लोग बस ऐसे ही धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये जगह हमने पहले क्यों नहीं देखी हुई थी। जब मैं थोड़ा सा आगे गई और मैंने वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ देखा कि ये तो वादी हनीफ़ा है। मैं पहले जहाँ रहती थी उससे बहुत पास थी वादी हनीफ़ा और मैं यहाँ पहले भी काफ़ी टाइम आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि इसके काफ़ी बड़ी जगह है, इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे लोग बारबेक्यू करते हैं, तो इसके इस वाले पॉइंट पे मैं कभी नहीं आई हुई थी और मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लगी थी। बारबेक्यू से हट के यहाँ पे आप बहुत ईजीली आएँ, बच्चों के साथ आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ थी। मैं आज आपको काफ़ी डिटेल में इधर की सारी चीज़ें दिखाऊंगी और फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट डे हम यहाँ बारबेक्यू करने आएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी हम इस पूरी जगह का राउंड ले रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ पे हमें पार्किंग मिल जाए, लेकिन आप देखें कि पार्किंग बिल्कुल फुल है। रोड के आसपास सब गाड़ियाँ लगी हुई थी और हमें बिल्कुल कोई जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके तो कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे हम जाके अपना ब्रेकफास्ट करें। तो फाइनली जी काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें एक जगह पार्किंग मिल गई और अब हम जा रहे हैं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढने जहाँ पे हम इजीली बैठें। वैसे तो यहाँ पे हर तरफ एक तरह से ये वादी ही है पूरी और इसके हर तरफ लोग बैठे हुए थे, लेकिन हम पानी के पास जाना चाह रहे थे जो कि इसकी मेन खूबसूरती है। तो जी हमें जगह मिल गई और हमने यहाँ पे अपना छोटा सा एक सेटअप बना लिया ताकि हम ब्रेकफास्ट करें। और ये आप देखें कि हम बिल्कुल पानी के पास आके बैठे हैं और ये यहाँ पे हमारे आसपास काफ़ी फैमिलीज़ बारबेक्यू भी कर रही थी।
ब्रेकफास्ट में हम लेके आए हुए थे राइस एंड ग्रिल से ये चने, रोकनी और हलीम, और बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ बिल्कुल पानी के पास। आज क्योंकि हम अकेले थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया इस जगह की वीडियोस शूट करने का, क्योंकि जब हमने अपनी फैमिलीज़ के साथ आना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम मैं उनके साथ एंजॉय करूँ, क्योंकि अगर आप वीडियोस बनाते रहेंगे और आप पिक्चर्स लेते रहेंगे तो फिर वो फैमिली टाइम आप एंजॉय नहीं कर पाते। रियाद में क्योंकि बीचेस नहीं हैं, और जद्दा और खुबर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का अगर पॉइंट हो जहाँ पे पानी भी हो, साथ थोड़ी सी ग्रीनरी भी हो, तो फैमिलीज़ यहाँ पे बहुत एंजॉय करती हैं। और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि हमें एक बड़ा परफेक्ट सा पॉइंट मिल गया था बारबेक्यू करने के लिए, क्योंकि मौसम भी यहाँ का आजकल बहुत अच्छा हुआ है। तो जी अभी बस हम यहाँ इतनी सी देर के लिए बैठेंगे और बस अब घर चलेंगे, वहाँ जाके फिर हम नेक्स्ट डे जो हम बारबेक्यू पे आएंगे उसकी तैयारी करेंगे। वादी हनीफ़ा से हम आ गए थे मॉल, कुछ चीज़ें लेनी थी और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने ये पेस्ट्री ले ली और ये पेस्ट्री बहुत मज़े की थी। तो जी आज जा रहे हैं हम उसी खूबसूरत सी जगह जो हमने बारबेक्यू के लिए डिसाइड की थी, और हम घर से ही जो है मसाला बना के लेके जाएंगे और वहाँ पे बस जाके बारबेक्यू करेंगे। आज मैं फैमिली के साथ हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस शूट नहीं कर सकी, लेकिन बारबेक्यू कैसा बना था वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ में हम बना के लेके गए थे आलू और हमने बहुत इंजॉय किया। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी मौसम और भी ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, इसलिए बारबेक्यू बनाने के बाद हमने उसी अंगीठी को ही अपने पास रख लिया और काफ़ी देर तक हम यहाँ पे बैठे रहे और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। बारबेक्यू के बाद हम लोग आ गए थे एक मॉल में यहाँ पे बॉलिंग खेलने, और ये काफ़ी अच्छा प्ले एरिया इन्होंने बनाया हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। इस मॉल के फूड कोर्ट में सैनमास भी हैं, और इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्ले एरिया भी बनाया हुआ है बहुत खूबसूरत सा। बॉलिंग के साथ साथ यहाँ पे और भी गेम्स हैं, और ये तो हस्बैंड की फेवरेट गेम थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो उन्होंने ज़रूर ट्राई करनी है।
बट बच्चों के साथ उनके लिए ये गेम खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे हो रहे थे कि ये कैसी सी गेम है जिसमें सब तरफ बॉल्स हैं। तो बस इसी तरह आज का दिन हमने फुल डे एंजॉय किया और एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गई थी, बारबेक्यू किया और बहुत सी अच्छी अच्छी मेमोरीज हमने बनाई। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अपना लाइफस्टाइल दिखा सकूँ रियाद में, और रियाद की और भी बहुत सी खूबसूरत जगहों को दिखा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।